Feminist historiography means the restructuring of history from the perspective of women. याद रखिए, जब हम नजर को बदलेंगे तभी तो नजारे बदलेंगे, और अगर सोच को बदलेंगे तभी तो सितारे बदलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और पिछले कुछ वीडियोस से हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी कड़ी में आज का वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि हम आज के इस अहम वीडियो में कंक्लूजन करने वाले हैं चैप्टर 1 का। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे कुछ अहम इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसके जरिए आप पढ़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट की, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जाना, हिस्टोरियोग्राफी क्या है इसके बारे में भी समझा। जी हां, आपको याद ही होगा, क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। दोस्तों, इसके अलावा हमने देखा कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्वेश्चंस के साथ रिलायबल एविडेंस होने चाहिए, और बहुत सारी अलग अलग चीजें साइंटिफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड भी हमने पढ़ी। दोस्तों, इसके अलावा सबसे अहम बात जो इस चैप्टर में हमने देखी वो थे हमारे नोटेबल स्कॉलर्स, और इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। दोस्तों, नोटेबल स्कॉलर्स को याद रखने के लिए हमारा शॉर्टकट था लियो रिवाइज जी के। जी हां, लियो यानी लियोपोल्ड वॉन रैंक, आर से रेने डिस्कार्टस, वी से वोल्टेयर, जॉर्ज विल्हेम, फ्रेडरिक हेगल, जी से, और के से कार्ल मार्क्स। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पिछले वाले हमारे नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अहम आखिरी के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, हिस्टोरियोग्राफी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे आगे बढ़ी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी, उसके बारे में। जी हां, इसमें सबसे पहली चीज है एनल स्कूल। जी हां, ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जहां हम ज्यादातर वही बातें समझने की कोशिश करेंगे जो वोल्टेयर ने अपनी बातों के अंदर हमें समझाई थी। जी हां, वोल्टेयर क्या कहते थे? तो वोल्टेयर ने कहा था दोस्तों कि भाई, हिस्ट्री जो है ये सभी ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कवर करती है। हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, और इसी थॉट को आगे लेकर जाते हैं एनल स्कूल के प्रिंसिपल्स। जी हां, ये फ्रेंच हिस्टोरियंस, यानी वोल्टेयर भी फ्रेंच हिस्टोरियन थे, और उन्हीं के जहां से निकल कर आई है। जी हां, एनल स्कूल की बातें दे आर फ्रॉम द फ्रेंच हिस्टोरियंस ओनली। और यहां पर क्या खास कहा गया है? तो यहां कहा गया है, एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी रोज इन फ्रांस, यानी फ्रांस से ही इसकी शुरुआत हुई, which is known as Annales School. Annales School gave a new direction to history writing. एक नई दिशा दे दी, नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा गया। और क्या कहा? It was recognized now that history is not only about political events. सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स की कहानी नहीं है। हिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ और भी ऐड करना जरूरी है। जी हां दोस्तों, पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स और पॉलिटिक्स के बारे में ही हिस्ट्री नहीं होती। Yes, it is also about climate, local people, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एक्सेट्रा। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों क्रिएटिव या कलेक्टिव साइकोलॉजी के बारे में भी हिस्टोरियोग्राफी होती है। हर एस्पेक्ट जो ह्यूमन लाइफ का है ना, उसमें हिस्ट्री छुपी हुई है, और इसी बात को यहां एनल स्कूल में दोहराया गया है। जी हां, ये एनल स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस का है, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों, पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर बात करूं तो एनल स्कूल वाले शॉर्ट नोट में आप ये दो बातें अहम याद रखिए। हिस्ट्री is about climate, local people, agriculture, trade and technology, यानी इन चीजों में भी हिस्ट्री छुपी हुई है। पहले का वातावरण कैसा था, पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, आजकल कैसे हम जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होते जा रहे हैं, क्लाइमेट बदलता जा रहा है, तो क्लाइमेट की भी हिस्ट्री होगी। इसके अलावा लोकल पीपल पहले कैसे थे, अब उनका रहन सहन कैसा है, हर एक चीज में हिस्ट्री छुपी हुई है। इसके अलावा खेती बाड़ी के तौर तरीके पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, यानी हर चीज में तो हिस्ट्री छुपी हुई है, और यही थॉट एनल स्कूल द्वारा आगे रखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर है, द एनल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। जी हां, फ्रेंच हिस्टोरियंस ने इस थॉट को आगे रखा और सभी को एक नई दिशा दिखाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा शॉर्ट नोट आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। जी हां, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नाम में ही फेमिनिज्म छलकता है। और याद रखिए दोस्तों, हर चीज में सिर्फ मेल डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। याद रखिए, महिलाओं की नजर से भी चीजों को समझना जरूरी है। एक डायरेक्शन ऐसा भी होना चाहिए जहां हम फीमेल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें। और हिस्ट्री में सिर्फ हमारे मर्दों ने ही काम किया हो ऐसा नहीं है, फीमेल्स ने भी अपना योगदान, बलिदान दिया है हमारे देशों के लिए और हिस्ट्री को गढ़ने के लिए। और इसीलिए जरूरी है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Yes, feminist historiography means the restructuring of history from the perspective of women. याद रखिए, जब हम नजर को बदलेंगे तभी तो नजारे बदलेंगे, और अगर सोच को बदलेंगे तभी तो सितारे बदलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, feminist historiography means restructuring of history from the perspective of women. Yes, the writings of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. ये जो हमारी मैडम हैं साइमन de Beauvoir, इनके लेखन से ही, इनकी हिस्टोरियोग्राफी से ही इस चीज की शुरुआत हुई और इन्होंने अच्छी तरीके से फेमिनिज्म को और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को, फीमेल्स के योगदान को अपनी राइटिंग के जरिए प्रेजेंट किया। She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on rethinking of the male-dominated perspective. यानी कहीं ना कहीं उनके लेखन से यह समझ में आया कि यह जरूरी है कि हम हर चीज को सिर्फ मेल डोमिनेंस की नजर से ना देखें, कहीं ना कहीं फीमेल्स का इंक्लूजन होना जरूरी है, और ना सिर्फ इंक्लूजन होना चाहिए बल्कि उनका नजरिया, उनका ओपिनियन भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। Drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, यानी हर पहलू को अब जांचा परखना शुरू कर दिया। वुमेन के लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझने की हिस्टोरियंस ने कोशिश की और कई अलग अलग बातें इससे निकल कर आई, जैसे एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। सो वी केम टू नो अबाउट अ न्यू थिंग दैट वाज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो पहले से था लेकिन कभी उस पर नजर नहीं डाली गई। यस, इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, यानी 1990 के बाद एक नई धारा से हमने शुरुआत की और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो अब वुमेन को एक अलग सोशल क्लास के तौर पर पोर्ट्रे करने लगी। दोस्तों, बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर की, तो याद रखिए, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। ये बात याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो नजरिया जो है इसमें वुमेन का है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस थॉट ने जो था ये पूरी तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च को फोकस किया इन डेप्थ में वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ पर, जैसे कि देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर एक अहम चीज अंडरलाइन करके ठोक बजा के याद कर लीजिए, यस, पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा अगला पैराग्राफ है माइकल फौकॉल्ट के बारे में। ये भी एक महान नोटेबल स्कॉलर हैं और इनकी खास मेंशन यहां पर की गई है हमारे टेक्स्ट बुक में। ये कुछ सिमिलर बातें कहते हैं लेकिन थोड़े से अलग ढंग से। हमने सभी नोटेबल स्कॉलर्स को देखा और वो सभी अलग अलग रिलायबल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिलायबल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। यहां माइकल फौकॉल्ट भी हिस्टोरियोग्राफी के नजरिए के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में दैट ये जरूरी है कि हम हमेशा अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ना करें। वी नेवर वांट हिस्ट्री टू बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। हमेशा हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। यस, उनकी किताब के अंदर उन्होंने यही बात कही है। ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ, यानी सिर्फ खुदाई करके, एक्सकावेशन करके चीजों को पा लेना, उस पर रिसर्च कर लेना हिस्ट्री नहीं है। कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिटेल में समझना और ट्रांजिशन जो ह्यूमन लाइफ का तब से अब तक हुआ है उसे पहचानना ही हिस्टोरियोग्राफी है। यस, फौकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। ये मोहनजोदारो, हड़प्पा के टाइम पे हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये ट्रांजिशन को
अच्छे से प्रेजेंट करना ज्यादा जरूरी है, ऐसा माइकल मानते थे। यस, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इस किताब के अंदर उन्होंने इन्हीं सब अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है। फौकॉल्ट subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis। यानी ये अलग अलग चीजें जो कि हिस्ट्री से हमेशा दूर रही थी, ऐसी चीजों पर भी उनकी किताब ने बहुत अच्छे से इंपैक्ट डाला है। दोस्तों, पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने ही होंगे। अगर यह आंसर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं दैट माइकल फौकॉल्ट आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। क्या याद रखेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना गलत है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन इज more important। और आखिर में he called his method the archaeology of knowledge। तो उन्होंने इस मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम दिया था। दोस्तों, यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें और हम क्या सीखें इससे, तो याद रखिए हमने हिस्टोरियोग्राफी क्या है सीखा, उसका स्कोप क्या है वो समझने की कोशिश की। हिस्टोरियोग्राफी ने कैसे कंटिन्यूअसली एक्सपांड किया है अपने आप को। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स हमने देखा, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, अलग अलग क्षेत्रों में हिस्टोरियोग्राफी आज के दौर में आगे बढ़ी है। और हमारे इस टेक्स्ट बुक में भी इन्हीं अलग अलग पहलुओं पर हम आगे जाकर नजर डालने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला चैप्टर और इसके सभी वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप लिख करके आंसर्स की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएंगे, जरूर वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आप हमारा ऐप स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, राजगोर जयेश ये मेरी आईडी है। हमेशा से जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो हम अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।